हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, अपने अपने घर पे सुरक्षित होंगे। बच्चों आज हम करने वाले हैं कक्षा 8 की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 13। ये आपकी 6 सितंबर की वर्कशीट है। तो बच्चों चलिए देखते हैं इसमें हम क्या करेंगे। हमने वर्ग के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है, ठीक है। तो अब इसमें वर्गमूल ही ज्ञात करना सीखेंगे। वर्गमूल की बात हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। इसमें हम एक गेम देखेंगे, उसके बिहाफ पे हम सीखेंगे कुछ अलग तथ्य। क्या दिया गया है, प्रिया और रिया अपनी छत पर रस्सी कूद खेल रही थी। रिया ने कहा, दीदी आज हम एक नए तरीके से खेलेंगे। आप एक बार रस्सी कूदना, उसके बाद मैं आपसे 2 ज़्यादा यानी 1 + 2 3 बार रस्सी कूदूंगी। फिर आप मुझसे 2 ज़्यादा यानी 3 + 2 5 बार रस्सी कूदना, और फिर मैं आपसे 2 ज़्यादा यानी 5 + 2 7 बार रस्सी कूदूंगी। जो भी थक कर रस्सी नहीं कूद पाएगा वह हार जाएगा। प्रिया मान गई और आखिर में प्रिया के 21 बार कूदने के बाद जब रिया ने 23 बार कूदना था तो वह सिर्फ 11 बार ही कूद कर थक गई और बैठ गई। कहने लगी, दीदी आप जीत गए, क्यों ना हम यह जोड़ें कि हम दोनों ने कुल कितनी बार कूदा। प्रिया ने कहा, हाँ जोड़ लो। तो रिया ने कहा, दीदी देखो ध्यान से देखते हैं, ठीक है। अब देखिए उन्होंने जितनी बार रस्सी कूदी उसका ये डाटा दिया गया है, ठीक है। पहली बार प्रिया कूदी 1 बार, तो उसने क्या कहा था कि 2 फालतू कूदना है। तो रिया कितनी बार कूदेगी, 1 + 3, ठीक है, 4 बार। ये जैसा कि बताया था ना, 2 बार ज़्यादा यानी 3 बार फालतू कूदना है, 3 बार कूदना है। तो टोटल कितनी हो गई, 1 बार प्रिया ने कूदा, फिर टोटल 3। इसी प्रकार ये 2 2 बढ़ाते जा रहे हैं, 5 7, ठीक है। अब देखते हैं रिया ने कितनी बार कूदा, इसका हम बाद में देखेंगे। अब देखिए 1, तो ये एक संख्या आ गई, ये 1 + 3 4, 1 3 5 कितने हो गए 9, 1 3 5 7 कितने हो गए 16। ये मतलब इस प्रकार अगर जोड़ते जाएं तो हम ये इसके जोड़ लिखे गए हैं। अब इसका क्या निष्कर्ष है कि 1 को क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 9 को हम 3 का स्क्वायर, 16 को 4 का। इसी प्रकार हम इनको इस प्रकार से लिख सकते हैं। जो 1 है वो क्या है, प्रथम विषम संख्या का योग। जो 4 है वो क्या है, प्रथम 2 विषम संख्याओं का योग, ठीक है। इसी प्रकार जो 9 है वो क्या, प्रथम 3 विषम संख्या है। प्रथम 3 विषम संख्या है 1 3 5, इनका योग है। इसी प्रकार ये क्रम से 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये बच्चों 11 है, 11 विषम संख्याओं का। ये 121 क्या है, 11 विषम संख्याओं का योग है, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। प्रिया ने कहा कैसे, तो उसने कहा, देखो दीदी अगर मुझे 25 का वर्गमूल निकालना है, अर्थात 25 का वर्गमूल 5 है, अगर हम क्रमागत विषम संख्याओं को घटाते जाएं, ठीक है, और 0 आ गया तो वह संख्या किसी भी पूर्ण संख्या का वर्ग होगी, ठीक है। अगर क्रमागत विषम संख्याओं को घटाते हुए 0 नहीं आएगा तो वह संख्या किसी भी पूर्ण संख्या का वर्ग नहीं होगी। है ना मज़ेदार। प्रिया कहती तुम तो बुद्धिमान बन गई। तो इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे 25 है, सबसे पहले 25 में से पहली विषम संख्या घटाई 1, 24 आ गया। फिर 3 घटाया, 24 में से 3 गया 21, 21 में से 5 घटाया 16, फिर 16 में से 7 घटाया 9, और 9 में से 9 घटाया 0, यानी 0 आ गई। तो 25 किसका वर्गमूल है, 5 का। 5 विषम संख्या घटाई तो ये 5 आ गया, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार हम घटाते घटाते कर सकते। अब देखिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, प्रिया और रिया ने कुल मिलाकर कितनी बार रस्सी कूदी। तो देखिए ये टोटल दिया गया है, प्रिया और रिया ने कितनी रस्सी कूदी, 121 बार, ठीक है, टोटल 121 बार। अब है प्रिया ने कुल मिलाकर कितनी रस्सी कूदी। तो देखिए प्रिया कहाँ है, पहले नंबर, यहाँ पे प्रिया ने 1 कूदी, ठीक है। अब प्रिया ने कितनी रस्सी कूदी, ये 9 कूदी। फिर प्रिया ने कितनी कूदी, 25 कूदी। फिर इसी प्रकार 49 कूदी। फिर प्रिया ने 81 कूदी। फिर प्रिया ने 121 कूदी, ठीक है। तो ये जो हैं ये सब जोड़ लेंगे हम, क्या कैसे, 1 + 9 10, 10 25 35, 35 और 49, 35 और 49 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 5 14 का 4 1 और 3 और 4 7 और 1 8, 84। 84 में हम 81 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 और 8 8 16, 165। 165
को 121 में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 6, 8, 2 यानी 286। तो कितनी रस्सी कूदी टोटल प्रिया ने 286 बार। अब जोड़ते हैं रिया ने कितनी बार रस्सी कूदी। तो रिया ने कितनी बार रस्सी कूदी देखते हैं। देखिए रिया का कहाँ है, ये है 4, 16, 20, 20 और 36, 56, 56 और 64, 56 और 64 कितना हो जाएगा 56 और 64 तो कितना होगा 0, 1, 12, 120। ठीक है, फिर कितना आ गया रिया का 100 तो 120 और 100 220। तो इसने कितनी कूदी 220। तो उत्तर क्या आ जाएगा इसका 220। अब क्या आप समझते हैं कि इस खेल में कौन जीता और कौन हारा। तो प्रिया ने के इसने कितनी कूदी, रिया ने टोटल 220 बार रस्सी कूदी और उसका कितना आया था, अभी हमने देखा था उसका कितना आया था, ज़्यादा आया था। तो कौन जीता, प्रिया जीती। ठीक है, यानी जिसकी रस्सी कम आई थी वो हार गया, जिसकी ज़्यादा आई थी वो जीत गया। फिर है निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो बच्चों जो तरीका था उस हिसाब से अगर करेंगे अपन, कैसे करेंगे, जैसे ये देखिए, जैसे जो संख्याएं हैं 1, 3, 5, 7 ऐसे घटाते जाएंगे, तो जिसमें लास्ट में विषम संख्याएं घटाते टाइम 0 आ जाएगा तो वो है पूर्ण वर्ग संख्या, और जो जिसमें नहीं आएगा वो है अपूर्ण। बाकी हमने एक वर्कशीट में पढ़ा था जिन संख्याओं के इकाई का स्थान 2, 3, 7, 8 ये होता है तो उनके हम वर्ग नहीं निकाल सकते, यानी वो पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं या पूर्ण वर्गमूल उनका नहीं निकलता। तो 128 हो गया, 77 हो गया, 153 हो गया, इनका वर्गमूल हमें नहीं निकाल सकते। ठीक है, और बचे 144, 289 इनका निकाल सकते हैं। 289 का कितना हो जाएगा बच्चों, 289 का हो जाएगा 17। 17 को 17 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 289। तो 289 का वर्गमूल हो जाएगा अपने पास 17। इसी प्रकार 144 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 12, यानी 12 को 12 से गुणा करेंगे तो 144 आ जाएगा। तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट, आपको अपनी कॉपी में अभ्यास करना है और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको ये आएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बच्चों पूछ सकते हैं, मैं पूरा प्रयास करूँगा आपकी समस्या का समाधान करने का। बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बच्चों खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।